आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक में कहा, मजबूत भारत की नींव के लिए पिछले 5 वर्षों में कई परिवर्तनकारी सुधार हुए। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चमोली और पिथौरागढ़ में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु, 7 घायल। और पुरुषों के अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में देश में अनेक परिवर्तनकारी सुधार हुए हैं। 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक में श्री मोदी ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने, 3 तलाक को खत्म करने और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने को निवर्तमान लोकसभा की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में उद्धृत किया। उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी। अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन 3 तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। सभी मान्य सांसद के विचार कुछ भी रहे हो, उनका निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने के समय हम वहां मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने संतुलित और निष्पक्ष तरीके से सदन का मार्गदर्शन करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को धन्यवाद दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 17वीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक रही है। इसलिए भी विशेष है कि भारत के अमृत काल में हमने संसद के पुराने भवन और नए भवन, दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों को निभाया। यह अवसर भी हमारी जिंदगी में हमेशा स्मरणीय रहेगा। पवित्र सिंगोल न्याय, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक शुचिता का प्रतीक है। कांग्रेस से सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सदन की कार्रवाई को कर्मठता और गरिमा के साथ संचालित करने के लिए अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। उधर राज्यसभा में श्रीराम मंदिर निर्माण और श्रीराम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा हुई। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक क्षण बताया। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राम मंदिर का निर्माण सराहनीय है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में बताया कि संसद के अंतरिम बजट सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 148% और राज्यसभा की उत्पादकता 137% रही। श्री जोशी ने कहा कि दोनों सदनों में कुल 12 विधेयक पारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 7 विधेयक लोकसभा और 3 विधेयक राज्यसभा में पेश किए गए। हल्द्वानी के बनभलपुरा में प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच हुई झड़पों के बाद अब स्थिति सामान्य होती जा रही है। हालांकि बनभलपुरा क्षेत्र में अब भी कर्फ्यू जारी है। इस बीच पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राज्य सरकार ने हल्द्वानी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र से 4 कंपनी अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बल की मांग की है। उधर बनभलपुरा और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए कर्फ्यू में नरमी बरती गई है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को दूध, राशन और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस बीच हल्द्वानी के कुछ क्षेत्रों में कल देर रात से इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा बहाल कर दी गई है। गौरतलब है कि हल्द्वानी हिंसा में 6 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों के साथ बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव पर विस्तार से चर्चा की। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव पूरी मजबूती से लड़ने को तैयार है और पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा की विफलताओं को हर घर तक पहुंचाने का काम करेगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कल रात 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए हैं।
पहला हादसा पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में हुआ, जब गंगोली घाट की ओर जाता हुआ एक ट्रक नौतस घाटी के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस दुर्घटना में वाहन में सवार सभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं चमोली जिले में नंदानगर तहसील के कंडाई मांडकी मोटर मार्ग पर एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। इस वाहन में कुल 10 लोग सवार थे। घायलों का उपचार जिला अस्पताल गोपेश्वर में किया जा रहा है। पुरुषों का अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी निर्णय लिया है। भारतीय टीम का नेतृत्व कप्तान उदय सहारन कर रहे हैं। भारत पुरुष अंडर 19 विश्व कप 5 बार जीत चुका है। सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों अब तक इस टूर्नामेंट में अजेय रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा है कि विश्वविद्यालयों का यह सही समय है जब उन्हें अध्ययन, अनुसंधान और समर्पण के माध्यम से आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि यह समय विश्वविद्यालयों को तराशने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर मानकों और दर्शनों के साथ मिलाकर उन्हें विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थानों में बदलने का है। राज्यपाल रुड़की विश्वविद्यालय में विकसित भारत अभियान के तहत भारत ज्ञान समागम 2024 को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने जोर देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों को देश के विकास में योगदान देने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। उन्होंने विश्वविद्यालय से ऐसे कुशल युवाओं को तैयार करने का आह्वान किया जो रोजगार ढूंढने वाले न होकर रोजगार प्रदान करने वाले हों। उन्होंने कहा कि इन्हीं युवाओं के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के लोहाघाट के सीमांत गांव ठांडा में रात्रि चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। गांव चलो अभियान के तहत मुख्यमंत्री कल रात ठांटा गांव में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं और प्रशासन के लिए किए जा रहे काम को आमजन के बीच बैठकर समझा जा सकता है। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और सभी पात्र लोगों को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने पर चर्चा की। वहीं गांव चलो अभियान के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ विधानसभा के बूथ संख्या 54 पांडुकेश्वर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वायदों को पूरा करने वाली एकमात्र पार्टी भाजपा है। श्री भट्ट ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करने का संकल्प है। उन्होंने इसके लिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। चंपावत जिले में वन विभाग ने तस्करी की जा रही लाखों रुपए की साल की लकड़ी जब्त की है। जिले के नरियाल गांव में चेकिंग अभियान के दौरान विभाग ने एक वाहन से यह 29 नग लकड़ी बरामद की। हालांकि तस्करी करने वाले अभियुक्तों ने वन विभाग की ओर से चल रहे चेकिंग अभियान को देखकर अपने वाहन को पहले ही रोक दिया और फरार हो गए। इन अभियुक्तों का अब तक पता नहीं चल सका है और उन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग के दल गश्त कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार अनुमति लेकर टिहरी पहुंचे। उन्होंने यहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी त्रिपन सिंह नेगी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलेश्वर में गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड किए। जिलाधिकारी ने एक दिन में 130 से अधिक गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया। वे पहले टिहरी जिले के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। गौरतलब है कि सौरभ गहरवार रेडियोलॉजिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MBBS की पढ़ाई की है और एम्स दिल्ली में MD किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक में कहा, मजबूत भारत की नींव के लिए पिछले 5 वर्षों में कई परिवर्तनकारी सुधार हुए। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चमोली और पिथौरागढ़ में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु, 7 घायल। और पुरुषों के अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।